Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स हम देखने वाले हैं। गाइस ध्यान रहे, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और आपने रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नाम ज़रूर लेना है, और साथ ही आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको भी आपने याद करना है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग एनर्जीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स की। ओके, पेजेस एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, एज गैप हो, ठीक है? थोड़ी इनमिच्योर सी एनर्जी भी दिखाई देती है, बट पेजेस एनर्जीज हैं, ठीक है? तो मैं आपको क्लियर करती हूँ एक एक करके कि क्या है। सबसे पहली चीज़, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का ही कार्ड है, डायरेक्ट है ये, ठीक है? मुझे तो दिखाई देता है आपके पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पर्सन खुद आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि वो इसी के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई देते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स में मुझे यही दिखाई देता है कि वो अपना मन बना रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं, अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि यस, मुझे जो है खुद मैसेज करना है। सो बस यही हो जाता है कई बार कि आज करे कि कल करे, कब करे, ठीक है? सो एक इंसान ना अब करे में थोड़ा डिले हो जाता है, बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है मन बना रहे हैं आपको कॉल या मैसेज करने का, और ये खुद से वापस आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड यही बताता है कि खुद से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? खुद ही आगे से मैसेज करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है। एस ऑफ पेंटिकल और स्टेबिलिटी प्लस, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ विद स्टेबिलिटी। ये न्यू बिगिनिंग के बाद ये चीज़ों को स्टेबल रखेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल रखेंगे। अगर इस पर्सन ने आपसे पैसे लिए या फिर आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प की थी, तो ये आपके दिए गए पैसे भी आपको वापस कर सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। या यू नो, आप अगर वेट कर रहे हो कि आपके जो पैसे वो आपको मिल जाए, तो यस, ये आपको वो पैसे लौटाने के बारे में भी सोच रहे हो, और शायद इस बार बात करेंगे तो आपके पैसे भी आपको देंगे। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि पैसों को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, या ये नहीं कह रही कि आप मांग रहे हो, बट एक एनर्जी मिल रही है, मे बी वो लौटाना चाहते हैं, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूँ क्यों लौटाना चाहते हैं, मन में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इसलिए लौटाना चाहते हैं कि लाइक उनको रिश्ता नहीं रखना, नहीं। एक्चुअली उन्होंने आपसे लिया, जब काम पड़ा तो अब उनका काम हो गया, तब भी उनके पास है तो वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये वो वाली एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है अगेन कि आपके पर्सन जो है एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सही वक्त, वो सही टाइम हो जब ये आपको कॉल या मैसेज करे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं चेंजेस के बारे में भी बताता है। तो एनर्जीज चेंज हो रही हैं गाइस फॉर शो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर अवेलेबल है, और दूसरा हमें खुद भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ना वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस मुझे आते हुए चीज़ों में
दिखाई दे रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक को भी बताता है और मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का अच्छा टाइम अब शुरू होने वाला है। ये मैं देख रही हूँ, एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं इस कनेक्शन में, बट अभी आपकी पर्सन की तरफ से भी एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में, बट अभी उनको भी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अकेले बच्चों को भी संभाल रहे हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, आपके हस्बैंड की तरफ से, आपकी वाइफ की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है या वो नहीं संभाल रही, तो आपको उनकी तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो आपके रिश्ते को स्टक या स्लो कर रहा था वो एनर्जीज जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि गलत है, तो ये आपको सॉरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अगेन पेंटिकल की एनर्जी है। एंड आप जो डिज़र्व करते हो ये वो आपको देंगे। ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, आपके पर्सन जो है किसी और को टाइम दे रहे थे, किसी और से बात कर रहे थे। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें ये दूसरों को दे रहे हैं ना वो आप डिज़र्व करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ये दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, जो कि मुझे यहाँ पर अगैन एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी दे रहा है। 2 ऑफ कप्स अगैन रिकन्सिलेशन को बता रहा है, प्लस यहाँ पर बैलेंस को भी बता रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन आपके साथ हाल फिलहाल एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो जो पहले बैलेंस था कनेक्शन में आप दोनों के बीच में, ये वही बैलेंस फिर से बनाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस शख्स ने आपको पेन बहुत दिया, इस शख्स ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट रिगेन करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका ट्रस्ट रिगेन कर पाए फिर से, जो इन्होंने ख़राब कर दिया, और जो आपको हर्ट किया उसको प्यार दे के ये फुलफ़िल करें, उसको हील करें आपको प्यार दे करके। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, बिकॉज उनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, तो आपको हील करना चाहते हैं किससे, प्यार दे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तो ये ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, प्लस आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार से ये आपके घाव को भरना चाहते हैं जो इन्होंने खुद ने दिए। दूसरा 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ओल्ड मेमोरीज़ को बताता है, ओल्ड मेमोरीज़ जो अच्छी मेमोरीज़ रही हैं वो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी अच्छी जो पुरानी यादें रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट्स भी आप दोनों हो सकते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। लाइक पास्ट लाइफ में भी आप दोनों सोलमेट्स थे और इस लाइफ में भी आप दोनों फिर से मिल गए हो, या पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और इस लाइफ में अगेन आप मिले हो, तो वो चीज़ दिखाई देती है। लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है आप रहे हो, या आपके घर बहुत पास पास में है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी सभी दिखाई दे रही है। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और भी क्लियरिटी यहाँ से मिलेगी। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इनको और देखते हैं क्या है और एनर्जीज। लेट्स सी, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। यूनिवर्स पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हमें मिला है 9 ऑफ कप्स। देखो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है पेज ऑफ वंस की एनर्जी जो है, वेट, सो 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस आपके पर्स, ये फीलिंग इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली चीज़, आपके पर्सन आपको क्यों मैसेज कॉल कर रहे हैं, बिकॉज उनको आपके साथ फुलफिल महसूस होता है। सेकेंड चीज़, जब इनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा तो ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आपके बिना एक अधूरापन सा उनको महसूस हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, इसी की वजह से ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरा, इनके कॉल, जब इनका कोई भी मैसेज होगा या कॉल पे आपसे बात करेंगे तो ये अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। एक पैशनेट सी एनर्जी भी आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइज, आई फील आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते बट उनके मन में रिजेक्शन का डर भी चल रहा है, लेकिन रिजेक्शन का डर होते हुए भी आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है कि पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन जो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस या ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस रिजेक्शन के फियर की वजह से, ठीक है। इनके मन में कुछ फियर है, कुछ डर है जो कि रिजेक्शन का है। ख़ास तौर पे उनको ऐसा लगता है कि क्या पता आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि या नहीं करोगे, इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करोगे नहीं करोगे, या आप उनको रिप्लाई दोगे भी कि नहीं दोगे, तो ये मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ आप देखो तो यहाँ भी ऑफ़र किया जा रहा है और इधर भी कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जा रहा है। तो यस, ये आपको ऑफ़र करेंगे कुछ ना कुछ, मुझे दिखाई देता है। ये फीलिंग्स अपनी बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों है। फियर ऑफ रिजेक्शन इसलिए है आपके पर्सन को क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपकी लाइफ हो सकता है, उनको पहले से पता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। लाइक ऑप्शंस मीन्स आपको प्रपोजल्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिल नहीं रहा। तो मतलब ये जानते कहीं ना कहीं कि आप इनके साथ इसलिए हो क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और बाकी सबको उनके लिए रिजेक्ट करते हो। बट अभी आपसे बात नहीं हो रही तो इनके मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, तो क्या पता किसी को मौका मिला हो, लाइक किसी ने आपका दिल जीत लिया या आपको इम्प्रेस कर लिया हो और आप उसके साथ हो अभी या उससे बातें हो रही हो आपकी, क्योंकि बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं उनको इसीलिए ये रिजेक्शन का डर आ रहा है कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया और कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो एक रिजेक्शन का डर दिखाई देता है। अगेन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई की। द व्हील ऑफ फॉर्चून को देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लैरिफाई कर रहा है, खुद निकल के एक कार्ड है। और पता है व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? चेंजेस को बताता है, बदलाव को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बताता है चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस जो कि इन फ्यूचर होने वाले हैं इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखाई देते हैं। देखो 2-2 बारी व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है और 2-2 बारी 10 नंबर हमारे पास आ गया है। और 10 कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग को भी बताते हैं क्योंकि वो नंबर 1 बन जाता है, सन कार्ड की एनर्जी बन जाती है, पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, गुड लक कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस, डिवाइन टाइमिंग मुझे कुछ लोगों की दिखाई देती है। आगे आने वाले 10 दिन, शायद 10 दिन में आपकी डिवाइन टाइमिंग है, 10 से 20 दिन के अंदर। बट यस, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ पावरफुल चेंजेस है भाई आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि 2 बार ही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। सो मैं इसको इग्नोर कर ही नहीं सकती हूँ। एंड यस, तो पावरफुल चेंजेस है। आपको लाइक आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि पर्सन मुझे कॉल मैसेज कर देगा, बट सडनली आप देखोगे कि उसकी तरफ से कॉल मैसेज आया है। आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी, होप्स ही नहीं थी कि ये पर्सन करेगा, क्योंकि इसमें ईगो इतना है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से आएगा तो ये मिरेकल के जैसे होगा। और आप भी सोचोगे कैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये 10 घंटे की एनर्जी दिखाई देती है, मे बी 10 घंटे के अंदर इनका आपको कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि आपने बहुत सफ़र किया है इस कनेक्शन में। हमेशा कहते हैं ना कि
एक ही इंसान है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहा है। फील आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से लेके चले हो। ये व्हील घूम रहा है और ये व्हील जो घूम रहा है इसमें क्या एनर्जी साथ में चेंज हो रही है कि अब आप उस जगह पर आओगे जब आप आराम से बैठ के चीज़ों को देखोगे और एफर्ट्स आपके पार्टनर लेंगे। ओके, तो ये वक्त पलट रहा है, कर्मा बैक हम कह सकते हैं कि कर्मा बैक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, क्योंकि कन्फ्यूज़न को बताता है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सो कन्फ्यूज़न को कहीं ना कहीं कार्ड रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ये 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि कन्फ्यूज़न कुछ इस तरीके की है। मे बी आपके पर्सन थोड़े से ना, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो दिखाई दे रहा है मुझे आपकी तरफ, कि लाइक वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजेक्शन मिल सकता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने एक तरफा एफर्ट्स लिए और बहुत चीज़ों को संभाला है आपने अपनी तरफ से, तो आपके पर्सन डाउट में है, मतलब इनको ना कॉन्फिडेंस नहीं है। और मुझे यहाँ पर ऐसा समझ आ रहा है कि इनको ये पक्का बहुत ज़्यादा हो रहा है मन में कि आप इनसे बात ही करना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी इस कनेक्शन में और इन्होंने बिल्कुल एफर्ट नहीं डाले थे। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना हद तक के हर्ट कर दिया कि आप क्यों ही अब एफर्ट लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना, मतलब ये सोच के भी बहुत ज़्यादा अटकते हैं ये कि इतना कुछ आपने सहा है और उसके बाद में आप कैसे इनको इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कन्फ्यूज़न में भी चल रहे हैं और इनको क्लियरिटी भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। चीज़ें बेटर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डाउट में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनका लो हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद आपके पर्सन बहुत सोच भी रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने में, या ये सोच रहे कि कोई सही वक्त मुझे बता दे कि भाई इस वक्त में कर लो, क्योंकि इस वक्त में तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे फेवर में जाएगा। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट यस, ये कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनको मन में बहुत सारे डर एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है इनका। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नंबर 2 फरवरी मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पेज ऑफ कॉइंस यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए उन्होंने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एनर्जी। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते जो आपको इन्होंने इग्नोर किया, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते जो इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। ठीक है, ये आपसे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर भी किया था। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छी बातें इनके दिमाग में डालने की कोशिश की, बट उस चीज़ को भी इस पर्सन ने इग्नोर किया। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये माफ़ी मांगना चाहते उन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने की पास्ट में, वो इग्नोर करना, वो इनमेच्योर बिहेव दिखाना और कहीं ना कहीं आपकी बात को ना सुनना। आपने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत पीछे भागे, लेकिन इन्होंने सुनना ही पसंद नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आगे खाई भी तैयार थी। कहते ना कि जो दूसरों की नहीं सुनता या उन लोगों की जो उनको सही समझा रहे हैं तो खाई तैयार रहती है कि कूद जाओ भाई, और इनके लिए भी वही खाई तैयार है आगे। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको समझ में आ गया कि भाई मैं कूदा हूँ खाई में। ठीक है, वेट। सो अब उन सब चीज़ों के लिए लाइक इनको समझ में आ गया, ना सुन करके वो खाई में कूदने वाला काम इन्होंने कर लिया अपने लिए। तो समझ में आ गया इनको, और यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अभी समझ चुके हैं और इसीलिए माफ़ी मांगना चाहते, बिकॉज इन्होंने बड़े ईगो में और अपने अकड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि इनको भी लगता है कि वो मेरी बेवकूफ़ी थी, वो मेरे फूलिश स्टेप थे। कहीं ना कहीं उनको फील होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस, और टेम्परेंस में भी 2 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन मुझे लाइक एक होता है ना कि इंसान
ईश्वर से कुछ चीज़ें मांगने लगा है, तो वैसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर को आपसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बैलेंस खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड खुद को पॉजिटिव, शांत, पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यूनिवर्स से मांग भी रहे कि बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक तो सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको बहुत सुकून महसूस होता है, तो इसलिए वो आपके पास लौट करके आना चाहते, इसीलिए आपके साथ बैलेंस करना चाहते, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, खुद के इमोशंस आपको बताना चाहते, खुद भी प्यार देना चाहते और आपके इमोशंस भी जानना चाहते और आपका प्यार भी लेना चाहते। तो वो एनर्जी एक्सचेंज दिखाई देता है कि वो करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनको आपकी एनर्जी जब मिलती है तो इनको बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत सुकून भी इनको अपनी लाइफ में मिलता है। सो ओवरऑल ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं अगेन, ठीक है, बिकॉज आपकी वाइब्स एंड आपकी एनर्जीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा भी हाल फिलहाल मिस कर रहा है। ओके, यहाँ पर साइन है सेजिटेरियस, धनु राशि एंड नंबर 14 और मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। यस, वो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एनर्जी थोड़ी पास्ट में जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो यहाँ पर ना ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ना बिना सोचे समझे बहुत फास्ट एक्शंस लिए हैं, बहुत फास्ट एक्शंस, ठीक है, लाइक यू नो, बिना सोचे समझे बंद कर देना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, वो जल्दबाजी दिखाना, सब्र ना रखना चीज़ों के लिए, ये चीज़ें इनकी रही है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहना, सो इन चीज़ों की वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बदली, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं बताता है कि ये अगर इस तरीके की बेचैनी, इस तरीके की जल्दबाजी करो, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो ये वही वाली एनर्जी है कि जल्दी का काम शैतान वाला ही हुआ है, शैतान वाला ही चीज़ें यहाँ पर हुई है। सो सिंपल सी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पुरानी बातें याद आ जाती है कि मैंने पास्ट में भी ऐसी जल्दबाजी की थी, तो मुझे थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए। और टेम्परेंस भी कहीं ना कहीं सब्र को ही रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन सोच समझ करके और पेशेंस रख करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट पेशेंसली, ठीक है। अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि जल्दबाजी का फल यहाँ पर इन्होंने देख लिया, काफ़ी पेनफुल रहा है। सो ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते अभी। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 12 एंड दिसंबर मंथ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे बीच में पहले प्यार था, जो हमारे बीच में पहले बॉन्ड था, जो एनर्जी एक्सचेंज थी, जो एक दूसरे के लिए वो एक समर्पण भाव था या बहुत लव था, वो केयर थी, क्या अगेन वो चीज़ें हो सकती हैं फिर से बैलेंस? क्या वही बैलेंस फिर से बन सकता है इस रिश्ते में? क्या वही चीज़ें फिर से हो सकती है? क्योंकि इनको थोड़ा सा डाउट तो जा रहा है कि शायद बैलेंस करने में एक तो बहुत मेहनत लगेगी और कैसे बैलेंस होगा। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वही पहले वाला बैलेंस बन जाए, वही पहले वाली एनर्जी अगेन फिर से रिलेशनशिप में हो जाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, यही कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब मैं ये कहूँगी कि आपकी पर्सन, अगेन मैं वही जिक्र करूँगी, कॉन्फिडेंस लो है इनका, ठीक है। कॉन्फिडेंट ये खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इनकी गलती ज़्यादा रही है, तो इतने ज़्यादा मुझे ये कॉन्फिडेंस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस इनका बहुत लो मुझे दिखाई दे रहा है।
हर चीज़ को लेकर के मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं ये चीज़ सही भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये मुझे दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज तो करेंगे, लेकिन थोड़ा डरते डरते करेंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 फेब, ठीक है, 11 फेब, 20 फेब और 29 फेब। तो ये सॉरी 29 फेब नहीं होता, 28 ही होता है। ये हो सकता है, ठीक है, 2 फेब, 11 फेब एंड 20 फेब। रीडिंग करते टाइम बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलती है तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है, उसको इग्नोर करें। फेब में 28 डेज़ ही होते हैं, एक साल में एक बार बढ़ता है, साल में नहीं 2-3 साल में जाके आई थिंक, और बाकी 28 डेज ही होते हैं। यस, ओके। मेरा फोकस चला जाता है कैलकुलेशन में नंबर्स की कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है, और उसके चक्कर में ये मेरे दिमाग से निकल जाता है कि भाई उस मंथ में वो 30 का मंथ है, 31 का है या फिर 28 का है। तो ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है एक साथ, तो थोड़ी बहुत गलती हर इंसान से होती है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ। सो या ओके, तो अभी मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखूंगी जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए होगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, 2 मैसेजेस हैं, ऑलराइट। नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है ना, इसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता। ओके, ये जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है इसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता गाइस। आपको अपनी सिचुएशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपके सपनों को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है आप बहुत इमोशनल चल रहे हो, आप बहुत इमोशनल सोच रहे हो, या बहुत इमोशनल चीज़ों के लिए हो रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सीधा सीधा मैसेज है, भाई अगर आप ऐसे ही इमोशनल रहे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। अपने आप को प्रैक्टिकल एनर्जीज में लेके जाओ और अपने सपनों के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग्स करो, वो आपके लिए वर्क करेंगी। इमोशनली मत सोचो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, प्रैक्टिकल प्लानिंग्स करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, या तभी आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें उसमें, इमोशंस का नहीं। क्योंकि अगर आपने इमोशंस का इस्तेमाल किया तो मे बी आप अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल का इतना ज़्यादा मत करो। अभी हाल फिलहाल प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को। और जिस एनर्जी में भी आप हो उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर बहुत डिस्टर्ब हो आप, या बहुत इमोशनल एनर्जी से, चेंज नहीं लाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत इमोशनल एनर्जी में रखिए, अगर आप मैनिफेस्ट भी करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। सो भाई अपने आप को थोड़ा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। एक ये वाली चीज़ छोड़ दो, मुझे यही चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। देखो ये चीज़ छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए, वो ज़िद मत करो, ठीक है। आपने ना चीज़ों को बहुत फ्री करना है। लाइक आपको जब हम ज़िद कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं यूनिवर्स देंगे कि नहीं देंगे, और आपको एक ट्रस्ट चाहिए कि यूनिवर्स देंगे ही देंगे। तो जब वो देंगे ही देंगे होता है तो मन में शांति आती है, और जब पता नहीं देंगे या नहीं देंगे तो बेचैनी रहती है। तो आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो इस बेचैनी को, मतलब चीज़ों को ना लाइटली लो थोड़ा। आपको थोड़ा बेफिक्र होने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। अगर आप हर चीज़ का मतलब ऐसे इतना वो दिखाओगे ना, तो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपके कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाए, ठीक है, तो वो इंसान भागेगा कि, मतलब आप भागोगे कि नहीं भागोगे उस पर्सन से? यार ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, आप भागोगे ना उस पर्सन से, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ के हाथ धो के, एनर्जी सी तो है ये, हम सब एनर्जी सी तो है, वही एनर्जी सी तो हमें इरिटेट करती है, तभी तो हम भागते हैं।
तो भाई आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ दोगे, पीछे पड़ जाओगे ना, उसको स्पेस नहीं दोगे ना, तो वो चीज़ें आपके पास आने के बजाय आपसे दूर चले जाएंगी। तो एनर्जी दो चीज़ों को, लेकिन लिमिटेड दो, और बाकी अपने काम पर फोकस करो, ये मैं आपसे कहूँगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।